बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं मुगलाबाद में। यहाँ पे आज पीटीआई के वर्कर यहाँ पे इकट्ठे हैं। इनका कोई प्रोटेस्ट है, एहतजाज है। तो हमारे पास अभी राशिद साहब हैं जो वार्ड नंबर 2 के कैंडिडेट हैं, जो पीटीआई के पुराने वर्कर में से हैं, पर ये आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम। जी राशिद भाई, आप अपने इलेक्शन में क्या अभी तक आप मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इलेक्शन में मौजूद हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन में बेसिकल पीटीआई पे था, लेकिन मैं अपने हलके के मफाद के लिए और अपने हलके की काम की बेहतरी के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ यहाँ से। तो क्योंकि जो पीटीआई ने कैंडिडेट दिया है वो इलाहाबाद से दिए उन्होंने, उसका कोई हमारा वार्ड नंबर 2 से वास्ता नहीं था, वार्ड नंबर 1 से था, सदर में था, क्योंकि सदर गोलमंडी और रेलवे बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं खुला मैदान छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि हमेशा मैंने 22 साल से इसी इलाके में काम किया है, मेहनत की है, तो अपने इलाके को मैं कभी तनहा नहीं छोड़ सकता। तो इलाके की इज़्ज़त के लिए मुझे अपने इलेक्शन में लड़ना पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इलाका है, इलाके के लोग हैं तो हमें हैं। जी बेशक। आज के हवाले से बताएं, ये पीछे कैंट में कुछ 2-4 मीटिंग जो प्रोटेस्ट के तौर पे हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि भी इस कैंट में मीटिंग, इस किस्म के प्रोटेस्ट होते रहे हैं, तो आप किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आए, तो आपने कवरेज तो देखी होगी, उस हवाले से बताएं ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये क्यों चल रहा है और इसके क्या मकासद हैं? असल में ये नाकस पॉलिसियाँ जो हैं, जैसे हमारे महमूद कैनी साहब हैं और ऊँचे अहदेदारान जो बैठे हुए हैं, उनकी नाकस पॉलिसी की वजह से हमारे कैंट में और ज़िला रावलपिंडी में बड़ा इंतशार फैला और तबाही फैली है पार्टी में। और सबसे मेन वजह इसकी ये है कि पार्टी में कि जो जिसम हुकूमत आई है और मुख्तलिफ़ जमातों के लोगों ने बेनिफिट उठाने के लिए हमारी जमात में शामिल हो गए, जबकि हमारी जमात के नहीं है। उसमें आपने रिज़ल्ट देखा होगा, रावलपिंडी कैंट का जो इलेक्शन हुआ है, बल्दियात का कैंट का इलेक्शन हुआ है, उसमें जो लोग हमारे साथ थे, जो हमारे कैंडिडेटों के साथ खड़े हैं, उनका शुरू से दूसरी जमातों से तल्लुक़ था, हमारी जमात से उनका तल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो साथ रह के उन्होंने हमें मरवाया। और ये सबसे मेन गलती जो है वो आमिर महमूद कैनी साहब की, और ऊपर के जो मेन अहदेदारान बैठे हैं, सदाकत अब्बासी साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थी ये इसको देखना। और उन्होंने हमेशा गलत पॉलिसी की वजह से अभी तक पार्टी इस नौबत तक पहुँच चुकी है कि पार्टी बिखर चुकी है, वर्कर के साथ नाइंसाफ़ी। अभी देखिए जो उन्होंने ज़िला बाड़ी तोड़ी है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या वो काम नहीं कर रहे थे या उनको मौका नहीं दिया गया? ज़्यादती इन लोगों ने की है कि उनको टिकट के दौरान ना से शहरियार रियासत से पूछा गया, ना सरदार नासिर साहब से पूछा गया, जो मेन ज़िम्मेदार थे कैंट के। ठीक है, ज़िले का सदर है, शहरियार रियासत कोई छोटी चीज़ नहीं। ज़िले अब मलिक इब्रार है, वो ज़िला का सदूर था, उन्हें टिकट दिए, कोई तनवीर लोग, बाकी लोग नहीं बोल सके उस पर। किसने नहीं एहतजाज किया कि भाई ये गलत? तो पूछना चाहिए था, शहरियार रियाज साहब की मर्ज़ी से उनको पूछना चाहिए था, पैनल का हिस्सा होना चाहिए था, उनके मुकाबिल टिकट देने चाहिए थे, तो फिर आपको पता लगता है मेरिट क्या है। अब इन्होंने क्या किया, अब ज़िला तंजीम तोड़ी है। ज़िला तंजीम में जो लोग लेके आ रहे हैं वो अपनी मनपसंद के लोग लेके आ रहे हैं, उन्हें पार्टी की फ़िक्र नहीं कि पार्टी के साथ क्या होगा। कोई भी बंदा इस टाइम खान साहब के साथ मुखलिस नहीं है। अब महंगाई देखने किस अरूज पे जा रही है, क्या खान साहब को बताने वाला कोई नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। खान साहब ने जब लोटे लिए हैं, चले कारतूस लिए हैं, तो वो यही करेंगे ना। उनकी पार्टी तो नहीं है। खान साहब को अपनी पार्टी में से शेख रशीद निकालना चाहिए था, अपनी पार्टी में से इंसान निकालना चाहिए था। हमारे पास बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत विजन रखने वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों को इग्नोर किया जाता है। और दूसरी पार्टी के जिनकी अपनी पार्टी में वक़्त या हैसियत नहीं होती, ठीक है, उनको आगे लाया जाता है। अब ये देख लें शेख रशीद साहब क्या कर रहे हैं पार्टी में, एक सीट की वजह से उन्होंने वज़ीर दाखिला दे दी है। और देखें पोजीशन रावलपिंडी की सियासत कहाँ पहुँच चुकी है, आप ये खुद देखें। क्या काफ लीग ने अपने कैंडिडेट हमारे कैंट में नहीं खड़े किए? किए, बकायदा किए ना। अगर काफ लीग से हमारा तार था, काफ लीग को हमने सीटें दी हैं, तो उनका काम बनता था कि हमारे कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट ना खड़ा करते। एक और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, जिस तरह MNA MPA जो हमारे हैं, जो वर्कर्स को इग्नोर कर रहे हैं, पीटीआई के वर्कर को इग्नोर कर रहे हैं। कल तक तो शहरयार रियाज साहब भी, वो भी कोई ख़ास वर्करों के साथ नहीं चले। उन पे भी ये ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि आपने क्यों नहीं 3-3.5 साल आपने वर्करों को इकट्ठा क्यों नहीं किया? आज जब बात उन पे चली है तो ये अब प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। वो करते रहे हैं एहतजाज, वो बात करते रहे हैं, उनके हमेशा यही एहतजाज है। आज भी उनके साथ खड़े हैं। वो वर्करों से फ़र्दन मिलते भी थे और तो उनकी दाखिलाजी करते थे, उनकी हौसला अफजाई करते थे। ये शहरियार रियासत में क्वालिटी है कि वो हम हर वर्कर को मिलते हैं, ये बात नहीं है। अब भी आप आमिर महमूद कैनी साहब को फ़ोन करके देख लें, और जो उनके साथ 2 लोग हैं उन्हें फ़ोन करके देख लें कि अगर उनका फ़ोन ऑन मिला आपको तो मुझे पकड़ लें। ठीक है, शहरियार रियासत साहब को जब रब्ता करें आपसे मिलेंगे वो। बिल्कुल बात ठीक है। इलेक्शन के जब ये टिकट कंटोनमेंट के टिकट जो तकसीम किए गए, उसमें उन्होंने बोलना चाहिए था। जब इलेक्शन हम हार गए हैं, पीटीआई वाले हार गए हैं, उसमें भी उनको बोलना चाहिए था।
तो इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए कैनी साहब को तो हल्के से गर्ज ही नहीं है, हल्के से मोहब्बत ही नहीं है। ठीक है, वो इस्लामाबाद में इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे तो रावलपिंडी कैंट में आके वो हम पे मुसल्लत किए गए और हमने खान साहब की बात पे लब्बाई किया और आमिर कैनी साहब की कंपेन की। ठीक है, आमिर कैनी साहब ने मेरे ख्याल में दोबारा नेक्स्ट इलेक्शन यहाँ से नहीं लड़ना, इसलिए उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि उन्हें गर्ज नहीं, उन्हें पार्टी से गर्ज नहीं है। पार्टी तबाह हो जाए होती है हो जाए, ठीक है, तंजीम ख़त्म होती है हो जाए, उन्हें उनसे गर्ज नहीं है, उन्हें अपनी ज़ात से गर्ज है। मैंने अभी तक देखा, मैं आमिर कैनी साहब के बड़ा क्लोज रहा हूँ, बहुत क्लोज चलता रहा हूँ आमिर कैनी साहब के साथ, लेकिन मैंने आमिर कैनी साहब में ये चीज़ देखी है कि आमिर कैनी साहब को पार्टी से गर्ज नहीं है। अगर पार्टी से गर्ज होता, इसके मफाद से, पार्टी के मफाद से गर्ज होता तो आज ये कैंट का हालत नहीं होती। ठीक है, अहम वर्कर आपके देखें, आपने टिकट किन लोगों को दिए? उन लोगों को दिए कि जिनका पीटीआई से दूर तक कोई वास्ता नहीं था। आपसे वफा वही करेगा जो इस पार्टी ने, जिन लोगों ने खून दे के पार्टी को इस बुनियाद पर खड़ा किया, मजबूत किया ना, जिन लोगों ने मारें खाई हैं, जेलें काटी हैं, उन लोगों की पार्टी है। ठीक है, एक बना आप जब पार्टी बन चुकी है, पार्टी एक हुकूमत में है, ठीक है, तो हर बना मफाद लेने के लिए आएगा। तो हमारी पार्टी में सबसे बड़ी बात है कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि हमारी पीटीआई का मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, दूसरी जमातों के लिए बनी है। कुर्बानियाँ किसी ने दी हैं, मफाद कोई ले रहा है, सीटें कोदे किसी के पास हैं, और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो स्टेज से नीचे हैं और जिन्होंने मफाद लिए हैं वो स्टेज के ऊपर हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद आपकी स्टेज पे आप गुफ्तगू सुनेंगे, इंशाल्लाह आपसे दोबारा टाइम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जी थे जी राशिद साहब, जो सदर के रहाइश पजीर हैं और वार्ड नंबर 2 के कैंडिडेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी है कि आपने वैसे हमेशा पीटीआई के वर्कर्स को उनकी रहनुमाई की और उन सवालात किए हैं, और आज तक अभी तक जो पहचान वर्करों की, आपका बड़ा किरदार है इसमें। मैं कहता हूँ आपका बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। ये चैनल जो है ये दिखा रहा है लोगों को कि पीटीआई के वर्कर कहाँ बैठे हुए हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।